होगा होगा, बुक में सबके होगा, घबराओ मत। ये पुराने बुक में भी नए में भी है। एकदम शांत रहना, ध्यान से सुनते रहना, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो यहां पर सारा बच्चा आ गया। एकदम प्यार प्यार से धीरे धीरे, आपस में आज बात मत करना, आपस में बात करना बड़ा दुखदाई होने वाला आज। सिर्फ मेरी तरफ फोकस रखना। ये आ गए सारे बच्चे, आ गए इस पे, कॉमोडिटी एक्सचेंज पे आ गए। तुम्हारे पास अगर कोई सिक्योरिटी लॉ की बुक है तो उसको दे दो ना, क्योंकि आज लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत जरूरी होगा। नहीं है तो कोई बात नहीं। चलो अब शुरू करें, आओ। अब सारी कहानी मैं तुम लोग को बताता हूं, एक अच्छा सा चार्ट बनाता हूं। पहले पहले कॉन्सेप्ट, फिर लाइन बाय लाइन। आइए, हम पढ़ाई कर रहे हैं किसके बारे में? स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, ठीक है जी। तो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में दो चीजें अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं तुम्हें। एक तो स्टॉक एक्सचेंज कितने तरीके के होते हैं, और स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कितने तरीके के होते हैं। एक तो टाइप ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा हो गया टाइप ऑफ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर है? ये दोनों लगभग कभी कभी मैच करता हुआ भी आपको नजर आएगा, ठीक है। अब मैं बताता जाता हूं, देखो। टाइप ऑफ स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो बेसिकली पहला तो एक होता है तुम्हारा इक्विटी वाला। इक्विटी का मतलब सिक्योरिटीज वाला। कौन वाला एग्जैक्टली? सिक्योरिटीज वाला। अब सिक्योरिटीज के अंदर तो शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड सब है। तो एक हो गया तुम्हारा सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज, जिसके अंदर शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड, इन सब की ट्रेडिंग होती है, ठीक है जी। एक होता है कॉमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज। क्या होता है? कॉमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज। कॉमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज नाम से क्या लग रहा है? यहां सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती होगी या कॉमोडिटीज की? कॉमोडिटीज। कॉमोडिटी मतलब सामान। अभी मैं उसके बारे में पढ़ाऊंगा, सामान का मतलब क्या है। हर तरीके का सामान, जैसे ज्यादातर इसमें मेटल है, एनर्जी है, जैसे दाल है, सुना होगा दाल, दाल, पल्सेस हैं, ऑयल है, एडिबल ऑयल है, गोल्ड है, सिल्वर है, सुना ये सब। इन सब की ट्रेडिंग होती है। अब इन सब की ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कुछ देर में बताने वाला हूं। पहले ये बात समझ में आ गया। पहले मैंने बात की सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का मतलब शेयर्स, बोलो, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स एक्सेट्रा, मतलब ये सिक्योरिटीज है। ऐसे स्टॉक एक्सचेंज पे किसकी ट्रेडिंग होगी? शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स की। दूसरा कौन है? कॉमोडिटी। यहां किसकी ट्रेडिंग होगी? कॉमोडिटीज की। अच्छा, सारे कॉमोडिटीज की या जो प्रेस्क्राइब्ड है? जो प्रेस्क्राइब्ड कॉमोडिटीज है, जो अलाउड कॉमोडिटीज है। क्लियर है? और एक सुना होगा तुम लोगों ने, फॉरेक्स होता है। सुना है? फॉरेक्स सुना है? क्या होता है फॉरेक्स? है ना, फॉरेन, हाँ, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब फॉरेन करेंसी की ट्रेडिंग, है ना। तो फॉरेक्स वाला एक सेगमेंट होता है। बात समझ में आ गया? इसमें किसकी ट्रेडिंग होती है? करेंसी ट्रेडिंग होती है। क्या होती है? करेंसी, फॉरेन करेंसी। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पहले बताइए। तो स्टॉक एक्सचेंज आपको ब्रॉडली ये तीन तरीके के मिलेंगे। बोलो कौन कौन? एक तो सिक्योरिटीज वाला, जिसको आप शेयर वाला बोलते हो, या स्टॉक मार्केट बोलते हो, या शेयर बाजार बोलते हो। तो शेयर का मतलब शेयर भी है, डिबेंचर भी है और बॉन्ड भी है, क्योंकि सिक्योरिटीज इज अ वाइडर टर्म। पहले ही क्लियर हो गया। दूसरा कौन सा? कॉमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज। वहां किसकी ट्रेडिंग होगी? प्रेस्क्राइब कॉमोडिटीज की। और फॉरेक्स में किसकी ट्रेडिंग होगी? करेंसी, फॉरेन करेंसी, ये सब। और कुछ है तो बताओ, है क्या? जी सेक, वो तो मनी मार्केट में चला गया। वो तो कहां चला गया? मनी मार्केट में। तो मनी मार्केट में चला गया तो तुम फॉरेक्स में ले लो ना, उसको हो जाएगा। चलिए अब हम बात करें टाइप ऑफ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज। मतलब ये टाइप ऑफ स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज एक ही है, उसके अलग अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। क्लियर है? पहले बात समझ में आ गया। जैसे किसी भी स्टॉक एक्सचेंज का नाम ले लो, देखो बड़े स्टॉक एक्सचेंज में तो बीएससी एनएससी है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ही नाम ले ली। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन एक स्टॉक एक्सचेंज के बहुत सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को बोलते हैं मेन बोर्ड। क्या बोलते हैं? मेन बोर्ड। ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस पे कंपनी पहले पब्लिक इशू लाती है। पब्लिक इशू लाना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, फिर जाके लिस्ट होती है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनी, बिगर कंपनीज है, मोटी कंपनीज है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पहले बताइए। तो क्या इस रूट मेन बोर्ड पर कोई छोटी मोटी कंपनी लिस्ट होगी या बड़ी कंपनी? और प्रॉपर पब्लिक इशू लाके, और पब्लिक इशू भी बड़े लेवल का। क्लियर कि नहीं क्लियर? एज पर सीबीआईसीडीआर रेगुलेशन, जो तुम लोग को सिक्योरिटी लॉ वॉल्यूम सेकंड बुक दूंगा, उसमें सिर्फ पब्लिक इशू ही तो भरा हुआ है, पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग, है कि नहीं? तो सुनिए, तो मेन बोर्ड पर बड़ी बड़ी कंपनी लिस्टेड होती हैं। तो बताइए इसमें लिख दूं टॉप
या बिगर कंपनीज? बोलो, ये तुम लोग को समझाने के लिए, एग्जाम में मत जाके लिख देना, ठीक है? बिगर कंपनीज, मोटी कंपनीज, ये सब मत लिख देना जाके। आइए, टॉप कंपनीज, बिगर कंपनीज, क्लियर? जैसे रिलायंस कहां लिस्टेड है? मेन बोर्ड पे, क्लियर है जी? क्लियर? टाटा कहां लिस्टेड है? मेन बोर्ड पे। आईटीसी कहां लिस्टेड है? मेन बोर्ड पे। तो ये मेन बोर्ड का मतलब तुम बड़ी कंपनीज। पहले ये बात समझ में आ गया? तो बताओ, स्टॉक एक्सचेंज का एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का क्या नाम होता है? मेन बोर्ड। नाम ही है मेन बोर्ड, सबसे बड़ा बोर्ड। बोर्ड का मतलब प्लेटफॉर्म। पहले ये समझ में आया? फिर एक प्लेटफॉर्म होता है तुम्हारा एसएमई प्लेटफॉर्म। कौन सा होता है? एसएमई प्लेटफॉर्म। इसको बहुत बार ना लोग अपने मन से एसएमई स्टॉक एक्सचेंज भी बोल देते हैं, पर एसएमई स्टॉक एक्सचेंज कोई अलग से स्टॉक एक्सचेंज नहीं होता है, वो स्टॉक एक्सचेंज का एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है। अच्छा बताइए, इस पर बिगर कंपनी जाएंगी या एसएमई जाएंगी? एसएमई का फुल फॉर्म बोलो, है? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो छोटी कंपनी हुई। स्मॉल एंड मीडियम तो छोटी है ना। स्मॉल मीडियम, मीडियम के बाद कौन आएगा? बिग। बिग गया मेन बोर्ड, और स्मॉल एंड मीडियम किस पे गया? एसएमई प्लेटफॉर्म पे। तो बहुत बार लोग एसएमई एक्सचेंज भी बोल देते हैं। एसएमई कोई एक्सचेंज नहीं है, वो स्टॉक एक्सचेंज का एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इसमें छोटी कंपनीज लिस्ट होती हैं, उनके लिस्टिंग का तरीका अलग है। क्या उनके ऊपर वही पब्लिक इशू, सेबी, आईसीडीआर ऐसा कुछ लगेगा, या कुछ अलग लॉ लगेगा? कुछ अलग लॉ लगेगा, छोटा मोटा लॉ लगेगा, कम लॉ लगेगा। कंपनी छोटी है ना, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलो। इसमें कौन जाएगी? ओनली, बोलो, एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब यहां जगह कम बच रहा है, मैं क्या करूं? एक तो मैं यहां लिख देता हूं, एक को मैं ऐसे करके ऊपर लिख दूं यहां पे, तुम लोग लेकिन अच्छे से बनाना। और तुम लोग जब बुक को घुमाओगे तो ऐसे बुक को घुमा के चार्ट बनाना। आइए, अब एक प्लेटफॉर्म है तुम्हारा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, पहले नाम था, अब इसका नाम हो गया आईजीपी। क्या नाम हो गया? आईजीपी, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। बोलो क्या? इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। तो पहले बताओ, मैं पहले पुराना नाम पहले लिखूं या नया नाम पहले लिखूं? पहले आईजीपी लिखूं, अब ब्रैकेट में नीचे लिख दो अर्लियर आईटीपी। चलो, तुम जैसा बोलो, तुम्हारी क्लास है तो तुम जैसा बोलो। चलो, पहले इसका मेन नाम क्या है? आईजीपी। आईजीपी का फुल फॉर्म बोलो, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। अपने मुंह से बोलो। बहुत लोगों को लगता है हमने सुन लिया, हमें समझ में आ गया। सुन लिया, समझ में आ गया अलग चीज है, याद नहीं हुआ। याद करने के लिए बोलना पड़ता है। बोलो, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। बोल दिया। अच्छा, इसका पहले क्या नाम था? अर्लियर क्या था ये? इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, आईटीपी। सब बुक में फुल फॉर्म मिलेगा, कोई दिक्कत? अब सुनो, अच्छा बताओ, आईटीपी को छोड़िए, आईटीपी के नाम में कुछ गड़बड़ होगा तभी उसका नाम बदला। अरे नाम क्यों बदला यार? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होगा, ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पा रहा होगा। तो आईटीपी से कुछ पता ही नहीं चलता इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है भाई? सारे तो इंस्टीट्यूशन ही है, कौन आदमी लिस्ट हो रहा है वहां पर जाके? सब तो इंस्टीट्यूशन ही है। इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, अच्छा, इनोवेटर, इनोवेटर, इनोवेशन, इनोवेशन से स्टार्टअप नहीं। अच्छा, स्टार्टअप तुम सबको स्टार्टअप समझते हो या साइंस टेक्नोलॉजी वाले को? याद होगा, सबको स्टार्टअप नहीं समझते हैं। स्टार्टअप में हाँ, जो लोग इन्वेंशन करते हैं, नया प्रोडक्ट। याद होगा, तुम लोगों को कहीं पढ़ाया, एसबीसी में पढ़ाया, कहां तो पढ़ाया? न्यू प्रोडक्ट, न्यू टेक्नोलॉजी, हाँ, इनोवेशन। देखो ये ना, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, नाम से लग रहा है किसके लिए? न्यू बिजनेसेस के लिए। किसके लिए? न्यू बिजनेस को क्या बोलते हो? स्टार्टअप। तो बताइए किन के लिए? ओनली स्टार्टअप। अच्छा, इनके ऊपर लॉ बहुत लगेगा कि बहुत कम लगेगा? बहुत कम, चूंकि स्टार्टअप को तो आपको मालूम है फेवर किया जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? पहले बताओ। चलो, अब एक लास्ट लिख देता हूं, अभी एकदम नया आया, एकदम नया आया अभी के अभी। उसका नाम है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। क्या नाम है? सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज नया स्टॉक एक्सचेंज है या ये भी एक प्लेटफॉर्म ही है? ये भी एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ये कोई नया स्टॉक एक्सचेंज नहीं है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज। अब बताओ, इसके यहां कौन लिस्ट होगा? नाम से लग रहा है इसके यहां कौन लिस्ट होगा? बोलो जल्दी बोलो। सोशल स्टॉक एक्सचेंज। सोशल काम कौन करता है? ये कैसे बनाया मैंने? ऐसे होना चाहिए क्या? ऐसे? ये ऐसे होगा। कैसे? ऐसे मतलब तुम तो जब ऐसे बनाओ ऐसे होगा ना, इसके नीचे ना वो। हाँ, क्या लिखो मैं? बताओ। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, है ना? ओनली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो मुझे लगता है ये बड़ा अच्छा से चार्ट का अच्छा बन गया, है ना? और जिन बच्चों ने लेट आके
ये चार्ट छोड़ दिया वो तो गया काम से। मैंने पिछली क्लास में तुम लोग को बोला था कि अपने दोस्तों सबको बुला लेना, क्योंकि अगली क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, और फेस टू फेस करने के लिए बोलना। फिर भी बच्चा क्लास में लेट हुआ, चलो कोई बात नहीं, लिखो, उतारो। ऐसे ऐसे बुक को घुमा के, बुक को घुमाने में तो इतना आलस है इन लोगों को, बनाएगा सीधा ही। बुक को ऐसे घुमाते तो इतना जगह नहीं मिलता। चलो हो गया। अब मैं नीचे उतर के देखता हूं कितने लोग की हैंडराइटिंग घटिया है। अब कलर कम से कम चेंज करो भाई। ऐसे ही लाइफ में कोई कलर नहीं है, कम से कम पेन तो कलरफुल रखो। इतना बार बोलता हूं, ये कंजूस लोग 500-500 लोगों का पिज्जा खिला देंगे गर्लफ्रेंड को, है ना, या बॉयफ्रेंड को, एज द केस में भी, लेकिन पेन नहीं खरीद सकते 20 रुपए का। 20 रुपए में तो आता है मल्टी कलर पेन। 30 तो 30 होगा तो तुम नहीं खरीदोगे। तो बोल तो ऐसे रहा है 20 नहीं 30, जैसे कि 30 ना हो गया हो 30 लाख रुपया हो गया हो। फॉरेक्स लिखे हो ना, ये क्या लिखे हो? हाँ तब ठीक है, करेंसी या फॉरेन करेंसी। और ये क्या लिखा हो? प्रेस्क्राइब्ड, नहीं नहीं, प्रेस्क्राइब्ड कॉमोडिटीज लिखा हुआ है। देखो ठीक करो ठीक करो ठीक करो। एक बार लिखने के बाद एक बार मैच भी किया करो तुम लोग, क्योंकि ये जितना भी नॉलेज दे रहा हूं ये लाइफ में लास्ट बार है। ये प्रोफेशनल में ये चैप्टर थोड़ी है, प्रोफेशनल में तो इससे आगे की कहानी। तो ये तुम्हारा बेस बन रहा है, और ये पहली बार और लास्ट बार है, इसलिए गलती मत करो। यहां अच्छे से दम लगाओ। जिस बच्चे का बेस अच्छा बन जाता है उसका एडवांस भी अच्छा रहता है हमेशा। और हैंडराइटिंग समझ में ना आए तो बगल वाले से पूछिए, बगल वाले को भी समझ में ना आए तो उसके बगल वाले से पूछिए, और उसको भी समझ में ना आए तो CS नीतीश कुमार जायसवाल से पूछिए। कौन है ये CS नीतीश कुमार जायसवाल, कहां से आता है? गली नंबर 6 तो मुझे खुद ही पता नहीं है कहां है, इन लोग को ज्यादा पता है। स्टॉक एक्सचेंज की क्लास में लेट आना जुर्म है। ऐसे मैंने सुना है शायद गुड़गांव, तुम लोग उतारते रहना, बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा हूं, कि गुड़गांव में शायद कोई झगड़ा उगड़ा सब हुआ, कुछ ऐसा कुछ। एक बच्चा मुझे लिखा कि सर मैं झगड़े में लगा हुआ हूं, अभी क्लास लेट आऊंगा, 1-2 को लुटका के आ रहा हूं। गाड़ियां वाड़ियां क्या हुई है? जला दी हैं? पता नहीं, मैं न्यूज नहीं देखा आज, इसलिए मुझे पता नहीं चल पाया। मेवात में है? मेवात वाला तो सुना मैंने, गुड़गांव गुड़गांव बोल रहा था सब। अच्छा मेवात वाला लोग गुड़गांव में आ गया, कहा इधर करूंगा अब। ओ 2 दिन के लिए नेट बंद कर दी, तो आजकल सबसे पहले नेट ही बंद होता है। अच्छा नेट से फैलती है? ओहो, तो फैल तो गई, मेरे पास तो आ गया। हाँ ये तो है, झगड़ा उगड़ा तो चलता ही रहता है। इंडिया है, लोग अपना हेल्थ चेक करते हैं मारपीट करके कि ठीक ठाक चल रहे हैं कि नहीं। लिख लिया? और सही लिखना, गलती मत लिखना कोई। अगर हैंडराइटिंग समझ में ना हो तो डायरेक्टली मेरे से पूछ लेना, वो तो डायलॉग है मेरा। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज, IGP, अर्लियर ITP इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो। तुम क्या लिखी हो? अर्लियर ITP लिखी हो? खुद ही नहीं समझ रही है। तुमको किस बात का दुख था पहले ये बताओ, कि तुम इतना छोटा छोटा लिखी? ये तो पूरा जगह खाली है। कोई बात नहीं, अभी पता नहीं चलेगा, एग्जाम के टाइम में पता चलेगा तुम लोग को। ये बैग खुला छोड़े हुए हो, लाखों रुपया दिख रहा सीधा है? अभी 2000 का नोट दिख रहा है? सोशल स्टॉक एक्सचेंज, सोशल स्टॉक एक्सचेंज। अरे अभी ना ये चार्ट बना, अभी जब तुम लोग पढ़ोगे तो अपने आप ही समझ में आने लगेगा। ये तो मैंने पहले ब्रॉडली एक पिक्चर दिया कि मुझे पढ़ाना क्या क्या है तुम लोगों को, उसके बाद तो अभी लाइन बाय लाइन पढ़ना है तुम लोग को। ये प्रोजेक्टर को सीधा क्यों नहीं करवाते ऊपर? का हम तो बैठ जाते हैं आके, बस बात खत्म। मतलब टीचर आएगा तो उसको पता चलेगा कि ये थोड़ा नीचे जा रहा है, तुम लोग ठीक नहीं करवा सकते उसको।
कोई भी स्टाफ है उसको बोलो कि थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर देगा, देखो नीचे चला जा रहा है। टॉप बिगर कंपनीज में देखिए बेचारा सी कहीं और ओम्पनीज है। जागरूक रहिए हमेशा। इतनी अच्छा बताओ, ओनर का पैसा तो खर्च हो गया, मेरा पैसा तो खर्च हो गया, लेकिन क्या उसका ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है? मुझे ये सबसे घटिया लगता है ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां तार लटका हुआ हो, प्रोजेक्टर हिला हुआ हो, प्रोजेक्टर का पर्दा इतना बड़ा हो, प्रोजेक्टर इतने में दिख रहा हो, पंखा कभी भी गिरने के लिए तैयार हो। मुझे हाँ, वॉशरूम साफ सुथरा ना हो, साफ सुथरा ये ना हो, मुझे एकदम पसंद नहीं आता ऐसा। मैं एकदम अपने आप को ना, वो कहते हैं जैसे एयरपोर्ट्स होते हैं एकदम साफ सुथरा एकदम क्लियर, ऐसा बनाना चाहता हूं। लेकिन स्टूडेंट यहीं खाए हम यहीं फेंकेंगे। साफ सुथरा रखते हो तुम लोग जहां रहते हैं, जहां पढ़ाई है? ये सरस्वती का जगह है, माँ सरस्वती का जगह है, ये तो सबसे साफ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तब चलिए हटाऊं। अब मैं किसी भी बच्चे को उठा के पूछ लूंगा, ठीक है जी? मैं पूछता हूं पहले, उसके बाद शुरू करूंगा। चलिए पूछना स्टार्ट करूं, लिख लिया सबने? चलो एक काम करते हैं, हम सब ही एक बार बोलते हैं। कितने तरीके के स्टॉक एक्सचेंज आपको दिखेंगे जनरली? ये जितने भी चार्ट है ये टू द पॉइंट है, जनरली जनरली है, ये आगे पीछे कुछ हो सकता है। जनरली कितने तरीके के मिलते हैं आपको? पहला बोलो कौन? सर ऐसा स्टॉक एक्सचेंज जहां सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है। दूसरा सर कॉमोडिटीज की ट्रेडिंग होती है। तीसरा फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है, करेंसी ट्रेडिंग होती है। फॉरेक्स को आप करेंसी भी बोल सकते हैं। क्लियर है जी? ये हो गया 3 टाइप ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के कितने सेगमेंट हो सकते हैं, कितने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो सकते हैं? ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को ऑब्लिक करके सेगमेंट भी लिखो। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को ऑब्लिक करके क्या लिखो? सेगमेंट। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑब्लिक सेगमेंट, कहीं भी सेगमेंट लिख दो चलेगा। तो एक स्टॉक एक्सचेंज के कितने ट्रेडिंग सेगमेंट हो सकते हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो सकते हैं? पहला बोलो मेन बोर्ड, ये तो सबसे बड़ा है, इस पर तो प्रॉपर पब्लिक इशू लाके लिस्ट हो पाओगे, और बड़ी कंपनी से लिस्ट हो पाएंगी, छोटी कंपनी तो उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आती। चलो दूसरा बोलो एसएमई प्लेटफॉर्म, किसके लिए? ओनली फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तीसरा बोलो आईजीपी, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, किसके लिए? स्टार्टअप्स के लिए। और उसके बाद लास्ट में सोशल स्टॉक एक्सचेंज, जो एकदम नया नया है, ओनली फॉर एनपीओ। तो तुमको तो सब कुछ पता है। तो एक बात हो, कनेक्टिविटी समझ में आया आपको? देखो मैं चाहता तो लगातार पढ़ा देता, ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, चलो पढ़ना शुरू करो पढ़ना शुरू करो। भाई कनेक्टिविटी तो बनाओ, क्या पढ़ रहे हैं? 4 चीज पढ़ रहे हैं तो चारों का आपस में क्या रिलेशन है, ये भी तो पता होना चाहिए। अब किसी भी बच्चे को कोई बोले स्टॉक एक्सचेंज के बारे में 10 लाइन बोलो, तुम आराम से बोल दोगे। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, उसका बिजनेस क्या होता है, उसको प्रॉफिट कैसे मिलता है, स्टॉक एक्सचेंज कितने तरीके के हैं इंडिया में, स्टॉक एक्सचेंज के कितने सेगमेंट हैं, कितने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हैं, क्या आप बता नहीं देंगे आराम से? चलिए अब हम लाइन बाय लाइन थोड़ा तेजी में करेंगे, करें? क्योंकि मैंने तुम्हारा कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा बना दिया। आ जाओ, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं जल्दी बताओ। कॉमोडिटी एक्सचेंज। तो सर मेन बोर्ड तो मतलब जो करेंसी, जो सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज है उसके बारे में तो बात ही नहीं की, सारा चैप्टर उसी पे था। जब मैं स्टॉक एक्सचेंज बोलूं तो सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज है, ये कॉमोडिटी एक्सचेंज अलग से पढ़ा रहा हूं, एसएमई अलग से पढ़ाऊंगा, है ना, सोशल स्टॉक एक्सचेंज अलग से पढ़ाऊंगा, वो सब स्पेशल है। मैं कुछ ना बोलूं तो हमेशा सिक्योरिटीज वाला समझना, जहां शेयर्स की ट्रेडिंग चली। तो हम जितनी पढ़ाई करते हैं किसके लिए पढ़ते हैं? सिक्योरिटीज वाले के बारे में ही पढ़ाई करते हैं। तो आइए, ये स्पेशल है। कौन है स्पेशल? कॉमोडिटीज। आइए कुछ कॉमोडिटीज स्टॉक एक्सचेंज का नाम पढ़ो, पढ़ो जल्दी पढ़ो। चलो तुमको एमसीएक्स से मिलवाता हूं। आ गया एमसीएक्स। क्या लिखा हुआ? मेटल एंड एनर्जी, ट्रेड विद ट्रस्ट, है ना। उसके बाद देखिए होम, मार्केट डेटा, रिसोर्सेज। देखो तो कौन कौन सा इसका प्रोडक्ट है? एमसीएक्स क्रूड ऑयल। देखो यहाँ पे क्या चीज है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूं ये जो कॉमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज है ना। चलो मैं अभी पढ़ा देता हूं। जब तुमको यहां लग रहा है, जैसे नाम क्या क्या वर्ड है? एल्यूमिनियम, अरे बोलते चलो, कॉपर, गोल्ड, पेटल बोलते हैं, पेटल, लीड क्या होता है? लेड बोलते हैं शायद, लीड नहीं बोलते, लेड बोलते हैं ना। क्या होता है लेड? होता है कुछ, ठीक है। उसके बाद कॉपर, जिंक, और जिंक होता है जिंक, चलो जिंक है ना। ये सारा चार्ट देख लो, यहाँ प्रोडक्ट में अगर देखोगे तो ये सारे प्रोडक्ट चल रहे हैं, देख लो ये सब, सिल्वर है ना, ये सब लिखा, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, कॉटन, कपास,
मेंथा ऑयल, है ना, ये सब। अब एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है, जैसे एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज पर जाओगे तो क्या बोरे में भरा रहेगा, ये एल्युमिनियम बोरे में भरा हुआ है, जिंक बोले में, जो निकल है वो है, लेड है, गोल्ड है, ये सब दिखेगा क्या वहां? याद रखिएगा, ये जो है ना कॉमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पे कॉमोडिटीज एक्चुअल में नहीं होती हैं, उनके प्राइस का इस्तेमाल होता है, उनके प्राइस का इस्तेमाल होता है। जैसे गोल्ड, गोल्ड का भी रेट क्या चल रहा है बताओ तुम लोग? गोल्ड मैंने सुना तो कुछ दिन पहले 55,000 था, फिर 59 हो गया, 58 59 चल रहा है। तो वो उनके प्राइस को उठाते हैं बस, ये मतलब सच में गोल्ड नहीं होता है। इसलिए कॉमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज को हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स है, फ्यूचर है, ऑप्शन है, ये कैश मार्केट नहीं है। ये कौन सा मार्केट नहीं है? कैश मार्केट नहीं, ये फ्यूचर मार्केट है। अभी मैं बोल दे रहा हूं फ्यूचर मार्केट क्या होता है, कैश मार्केट क्या होता है, कुछ दिन में पढ़ाने वाला हूं, जब डेरिवेटिव पढ़ाऊंगा तो उसका एग्जाम्पल मैं पहले दे रहा हूं। तो ये जो कॉमोडिटी मार्केट है, क्या इसमें सच में गोल्ड वहां पर होगा क्या, या सच में वहां पे एल्यूमिनियम रखा हुआ होगा क्या, या सिर्फ उनके अंडरलाइंग प्राइस का इस्तेमाल करते हैं? बस अंडरलाइंग प्राइस का इस्तेमाल करते हैं और प्राइस के हिसाब से ट्रेडिंग हो जाती है। जैसे तुम बोलोगे हमने गोल्ड आज ले लिया, तो सच में गोल्ड नहीं लिया, उस गोल्ड का प्राइस को तुमने बुक कर दिया। अब वो प्राइस तुमने आज बुक किया तो उस हिसाब से तुम्हें वो प्राइस देना है ना, वो देना है, तो तुमने देके उस प्राइस पर उसको बुक कर लिया, और वापस जब प्राइस बढ़ेगा तो तुम उसको क्या करोगे, बेच दोगे। तो प्राइस का जो डिफरेंस होगा वही तुम्हारा फायदा है, एक्चुअल में गोल्ड कभी होगा ही नहीं। जैसे आपने बोला गोल्ड हमने 55,000 में खरीदा, तो 55,000 रुपया तुम दिए, है ना, 55,000 देके तुमने 55,000 में खरीद लिया, तो वहां दिखाएगा नीतीश कुमार जायसवाल ने 55,000 में इस तारीख को गोल्ड बुक कर लिया, पर सच में गोल्ड बुक नहीं किया, गोल्ड के प्राइस को बुक किया। अच्छा, जब वो इस मतलब वो गोल्ड मेरा हो गया, 55,000 का गोल्ड मेरा हो गया। अच्छा, जिस दिन वो 60,000 का होगा, मैं उसको उठा के क्या कर दूंगा, बेच दूंगा। सच में गोल्ड नहीं होगा, मैं उसको बेच दूंगा। बेचूंगा तो मुझे सिर्फ क्या होगा, ना मेरा 55,000 सच में गया होगा, ना मुझे 60,000 आएगा, मुझे सीधा प्रॉफिट कितने का दिखा देगा, कितना, 55 से 5 का प्रॉफिट बुकिंग हो गया। गोल्ड शुरू से अंत तक कभी रहेगा ही नहीं, सच में 55 कभी जाएगा ही नहीं, सच में 60 कभी आएगा ही नहीं, सिर्फ जो नफा नुकसान है उतना ही में डील होता है। बात समझ में आ गया? इसी को फ्यूचर मार्केट बोलते हैं, इसी को नॉन कैश मार्केट बोलते हैं, इसी को डेरिवेटिव बोलते हैं, है ना। अभी हम डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा, पहले एग्जांपल समझ में आ गया? तो बताओ ये कैश मार्केट है, रियल मार्केट है, या ये फ्यूचर मार्केट है? फ्यूचर मार्केट है, डेरिवेटिव्स हैं, और ये नॉन कैश मार्केट है, सच में कैश इन्वॉल्व नहीं है, सच में प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं है, यहां पर बस प्राइस का खेल है। किसका खेल है? प्राइस। लॉस होगा तो लॉस गया, लॉस होगा तो लॉस देना पड़ेगा आपको। जैसे मान लो अगर मुझे 5,000 का लॉस हो जाता तो 5,000 देना पड़ता, न 55,000 देना पड़ता, न 60,000। 5,000 का लॉस होता, सिर्फ 5 में पे करता, प्रॉफिट 5 का हुआ तो सिर्फ 5 ही मुझे मिलेगा। तो पूरे कहानी में सुनने में आएगा 55,000 60,000 गोल्ड, पर कहीं कुछ नहीं होगा, सिर्फ नफा नुकसान ही। नुकसान हुआ तो देना पड़ेगा, नफा हुआ तो मिल जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं? अभी और आगे अंदर घुसूंगा तो बताऊंगा, अभी रहने दो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पहले जब डेरिवेटिव्स मांगो तो मैं बताऊंगा। चलो तुम पूछना पूछ लो। प्राइस नहीं, कंसिडरेशन सुनिए, ये जब फ्यूचर ट्रेडिंग करोगे ना तब पता चलेगा, ये अंदर की बात है। लेकिन मैंने आपको ब्रॉडली चीजें बता दी, और मैं आपको बताऊं, बुरा मत मानिएगा, 99% लोग इस देश में फ्यूचर में ट्रेडिंग नहीं करते, 1% लोग करते हैं, और वो इसलिए बड़ा टफ चीज है ना। आप फ्यूचर F&O सुनो, F&O लोग बोलते रहते हैं, F&O बहुत टफ चीज है, उसमें बहुत कम लोग घुसते हैं, रिस्क बहुत है। और जो ये शेयर मार्केट है ना, शेयर मार्केट में सिक्योरिटीज मार्केट, वो थोड़ा सा कम रिस्क की एज कंपेयर टू कमोडिटीज मार्केट। कमोडिटी में जो बहुत बड़े एक्सपर्ट होंगे वही घुसते हैं, तो तुम लोग मत घुस जाना गलती से भी, है ना। पहले एक्सपर्ट बन जाओ तब घुसना, या पहले वर्चुअल ट्रेडिंग कर लेना बिना पैसे का, और देख लेना कि तुमसे कुछ हो रहा है तभी घुसना। आइए चलो, तो ये देख लिया, अब लाइन लाइन पढ़ाना शुरू करूं? आ जाओ भाई। चलो, कॉमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताओ, क्या ये एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, या कंपनी है, या अदर बॉडी कॉर्पोरेट? इन टोटल सारी कंपनीज ही होंगे आजकल, जानते हो सारे स्टॉक एक्सचेंज कॉर्पोरेटाइज हो चुके हैं। सारे स्टॉक एक्सचेंज क्या हो चुके हैं? कॉर्पोरेटाइज। कॉर्पोरेटाइज का मतलब सब अब कंपनी बन चुके हैं अंडर कंपनीज एक्ट, ठीक है। इनका बताइए, ये कैश ट्रेडिंग कराते हैं या फ्यूचर ट्रेडिंग? बोला था ना, ये स्पॉट ट्रेडिंग नहीं कराते। क्या नहीं कराते? स्पॉट ट्रेडिंग चलता है शेयर मार्केट में। ये कौन सा मार्केट है? कमोडिटी मार्केट। यहां पर क्या चलेगा? फ्यूचर। बोला था ना, यहां से फ्यूचर चलता है। फ्यूचर ट्रेडिंग और क्या, सिक्योरिटीज में या कमोडिटीज में? बस एकदम प्यार से धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, अब भी तुम नहीं पढ़े तो तुम बेकार हो। चलिए, क्या बोले आप? हम बेकार हैं? यस, दोबारा बोल दिया। अगला, अच्छा, फ्यूचर ट्रेडिंग किसी भी कमोडिटी में शुरू कर दोगे या जो परमिटेड है?
हाँ देखा, तुम लोग को लिखवाया भी था, प्रेस्क्राइब्ड कॉमोडिटीज। उसी को तुम चाहो तो लैंग्वेज बदल के क्या लिख सकते हो, परमिटेड कॉमोडिटीज। क्योंकि जानते नहीं है आप, जिस कॉमोडिटीज को यहां यूज करते हैं ना, उसका कभी कभी प्राइस बहुत बढ़ जाता है। जैसे अब एक बात बता रहा हूं, जैसे मालूम चला बीच में पल्स दाल, दाल का दाम बढ़ता जा रहा था, तो सबसे पहले सरकार ने क्या किया, कॉमोडिटीज मार्केट में उसकी ट्रेडिंग रोक दी। क्योंकि लोगों को वहां से भी हवा मिल जाता है ना कि प्राइस क्या चल रहा है। अब वहां लोग दाल थोड़ी खरीद रहे हैं, वो तो प्राइस पे गेम कर रहे हैं, लेकिन उसके चक्कर में प्राइस बढ़ता चला जाता है, और नॉर्मल ट्रेडर्स को लगता है कि प्राइस बढ़ रहा है, मैं भी बढ़े हुए प्राइस पे बेचूंगा। यही तो लोग समझते हैं। इसलिए लोग वहां पे क्या कर देता है, पल्स पर ट्रेडिंग रुकवा देगा, सुना होगा, ये रुकवा देते हैं। तो इसलिए हर पे नहीं, हर कॉमोडिटीज पर कराने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। जो खाने पीने की चीजें हैं उस पर भी कराने लगेंगे, उसका कहीं दाम बढ़ने लगा तब। चलो आगे आओ। अच्छा, कॉमोडिटी एक बताओ, कॉमोडिटी के अंदर स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट होगा या हमेशा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, डेरिवेटिव, यही सब चलेगा। यहाँ कैश नहीं चलता, ये कैश मार्केट नहीं है, ये स्पॉट मार्केट नहीं है, यहाँ एक्चुअल कुछ नहीं होता, सिर्फ प्राइस गेम है। तो इसलिए कॉमोडिटी के साथ क्या वर्ड लिखा, देखो कॉमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट वर्ड नहीं लिखा, क्या लिखा, कॉमोडिटी डेरिवेटिव। आओ, कॉमोडिटी डेरिवेटिव क्या होता है भाई, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर डिलीवरी में आपको वो गुड्स मिलेगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करे, नोटिफाई करे। मतलब सच में गुड्स नहीं मिलेगी, क्योंकि वर्ड पहले डेरिवेटिव लिख दिया है, तो डेरिवेटिव का मतलब ही होता है वो प्राइस का इस्तेमाल करते हैं मात्र। तो बोलने के लिए गुड्स है, पर गुड्स हमारे लिए जरूरी है, उसका प्राइस। अब इतना तो तुम समझ गए। अच्छा, सारे गुड्स का प्राइस, या जो परमिट करे सेंट्रल गवर्नमेंट, परमिट करे सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी कहां, ऑफिशियल गजट में, याद रहेगा। और देखो नीचे लिखा ही है, विच इज नॉट अ रेडी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सच में आपको डिलीवरी नहीं मिलेगी, लिखा है ना, सच में आपको कोई डिलीवरी मिलेगी नहीं। अब मैंने दाल खरीदा, दाल मिल जाएगा मेरे यहाँ, क्या बात कर रहे हो यार ये कोई बात है क्या। अब हर आदमी कॉपर खरीदने जाएगा, तो कॉपर नहीं खरीद रहा है, कॉपर के प्राइस को खरीद रहा है, लॉक कर रहा है। समझ में आया। चलिए आगे, उसके बाद बोल ही दिया कि याद रखिएगा, ये जितने भी कॉमोडिटी डेरिवेटिव्स होंगे वो अपनी वैल्यू कहां से डिराइव करेंगे, प्राइस से या इंडाइसेस से, है ना। और प्राइस किस चीज का, अंडरलाइंग गुड्स का। तो इसका मतलब गेम किसका है, गुड्स का या गुड्स के प्राइस का, गुड्स के प्राइस। आगे बढ़े। अब बार बार लिख रहा है वही जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करे, परमिट करे। एक क्वेश्चन तुम लोग से पूछता हूं, उसका जवाब देना। SCRA आप जानते हो, स्टॉक एक्सचेंज के लिए लॉ है। भारत में जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े हुए जितने भी मैटर्स हैं वो SCRA से गवर्न होते हैं, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, आज बहुत डीप पढ़ा रहा हूं मैं, और डीप मैं इस वजह से पढ़ा पा रहा हूं क्योंकि मैं जब स्टूडेंट था तब से शेयर मार्केट में घुसा हुआ। अब मैं बताता हूं कैसे। जब मैं सिक्योरिटी लॉ पढ़ता था ना, तो मुझे लगता था कि मैं खुद से करूंगा तो ज्यादा सीखूंगा। तो मेरा जो शेयर खान का डीमेट अकाउंट है वो तब का है जब मैं CS इंटर में था, और CS इंटर सेकेंड में था सिक्योरिटी लॉ। तो जब CS इंटर सेकेंड में मैं आया था, तो आधा बैच कंप्लीट करने के बाद मैंने डीमेट अकाउंट खुलवा लिया था। और डीमेट अकाउंट खोल के, पैसा तो रहता नहीं था, स्टूडेंट था, 10 रुपया का एक शेयर खरीदा, तुरंत घर पे एनुअल रिपोर्ट आना शुरू हुआ, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग आना शुरू हुआ। दिल्ली की कोई कंपनी है, 10 रुपया में जनरल मीटिंग अटेंड करने जाता था, भरपेट खा के आता था। ऐसे भी स्टूडेंट को तो जहां खाना मिले वहीं पहुंच जाता है। तो मेरी लाइफ ऐसी रही, और ऐसे करते करते घुसते घुसते भगवान की दया से इतना एक्सपर्ट बन गया कि तुमको तो पढ़ा सकता हूं। मैं इतना भी बड़ा भाषण नहीं मारता यूट्यूब पे कि मैं सबसे बड़ा एक्सपर्ट हूं। अरे एक्सपर्ट का कोई लिमिट नहीं दुनिया में, नॉलेज का कोई लिमिट नहीं। सबसे बड़ा कोई कैसे बन जाएगा, लेकिन अपने स्टूडेंट का तो मैं पढ़ा दूंगा, इतना नॉलेज रखता हूं और अच्छे से रखता हूं। यही एक चार्टर्ड अकाउंटेंट उतना आपको नहीं समझा पाएगा। नहीं, बुरा मत मानिएगा प्लीज, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट का ये एरिया ही नहीं है। क्या उसके कोर्स में 100 मार्क्स का सिक्योरिटी लॉ है, तो फिर वो कैसे कर पाएगा। वो अकाउंटिंग कर सकता है, वैल्यूएशन कर सकता है, लेकिन जो तुम ट्रेडिंग मैकेनिज्म की बात करोगे उनकी पढ़ाई नहीं है। अच्छा, वो अलग से नॉलेज ले लें तो बात अलग। क्यों, ऐसे तो मैं GST पढ़ाता हूं और कस्टम पढ़ाता हूं, मैं अलग से नॉलेज ले लूं तो रोक देगा क्या मुझे कोई। लेकिन हम जाने नहीं जाते हैं इस चीज के लिए, हम जाने किसके लिए जाते हैं, लॉ के लिए। तो सिक्योरिटी लॉ किसका एरिया है, CS का, है कि नहीं। अच्छा, आइए, तो क्या लगता है SCRA लगेगा इन पे। पहले क्वेश्चन पूछ लेता हूं, उसके बाद आंसर तो यहां नीचे लिखा ही हुआ। बस तुम लोग का आंसर मिल चुका हो। हाँ, यस सर, नॉट अप्लाई, बात खत्म, नॉट अप्लाई। याद रखिएगा, SCRA इनके ऊपर नहीं लगता है। आप सुनोगे तो हिल जाओगे तुम लोग, क्योंकि यहां कॉमोडिटीज की ट्रेडिंग हो रही है। आपको विश्वास नहीं होगा, यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जागो ग्राहक जागो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कोपरा,
तुम्हारे कोर्स में है, अभी टोपा चल रहा है, उसके बाद कोपरा ही आने वाला है। अरे मालूम है ना ईबीसीएल में है? हाँ, तो ईबीसीएल में एक मंत्रालय है, उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो वर्ड क्या है? फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो भारत में खाद्य पदार्थ, हिंदी में भी बोल दे रहा हूं, आजकल हिंदी भी चल रहा है, ट्रेंड में है, खाद्य पदार्थ से जुड़ा हुआ मंत्रालय कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो देखता है इसको। अच्छा, ये होता है खाद्य पदार्थ का नाम, मतलब फूड का दाम बढ़ जाए तो कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बीच में आएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन? तो उस मंत्रालय में जाता है। तो इसलिए अब याद होगा एससीआरए का मतलब तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो जाएगा। तो ये साफ लिख दिया है, याद रखिएगा एससीआरए आपका सीधे तौर पे इन पे लगता नहीं है। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, अगर सरकार को ऐसा लगता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड या इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ये जरूरी है कि कहीं कहीं लगाया जाए एससीआरए, तो क्या बाय एनआईओजी, बाय एनआईओजी, समझते हो एनआईओजी क्या है? एनआईओजी बाय एनआईओजी का सरकार अगर चाहे तो एक नोटिफिकेशन निकाल दे कि हाँ इन चीजों पे तो एससीआरए लगेगा। लेकिन जब तक वो ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं निकालते, जनरल रूल ये कि एससीआरए इन पर लगता नहीं है। अब बता दिया है, ये जनरली कहां से चलते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। कहीं लिखना तो लिख लो, यहां पे लिख लो, बताओ मंत्रालय का नाम लिखो, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, यहां ऐसे लिख लेना, सेंट्रल गवर्नमेंट इज इक्वल टू लिखो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स कॉमा फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स कॉमा फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। लिखा? फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये जनरली वहां से चलते हैं। कोई दिक्कत? बोलो सर, ईयरफोन में एक ही साइड से वॉइस आ रही है आपकी, ये परेशानी फिर से शुरू हो गया क्या है? ये ऐसा होता है क्या? अच्छा, लैपटॉप में जब वो हटा दो और सीधा देखो तो तब तो दोनों कान में आता होगा ना। चलिए खैर, इसको हम देखते हैं, कोई दिक्कत? तो चलो एससीआरए जनरली इनके ऊपर लगता नहीं, लगेगा कब? जब एनआईओजी हो। क्या हो? एनआईओजी हो तब।